Hello everyone, welcome to my channel. My name is Yukti and you're watching me on Kaizen Way. In today's video, we are going to talk about what is a research gap. Research gap क्या होता है, कैसे उसे फाइंड किया जाता है और easiest ways क्या होती हैं जिसमें हम research gap फाइंड कर सकते हैं. So let's get started. रिसर्च गैप आपके रिसर्च प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके बिना रिसर्च करना बहुत मुश्किल है. जब आप रिसर्च गैप फाइंड कर लेते हैं उसके बाद ही आपका जो प्रोसेस है रिसर्च करने का सिस्टमैटिकली शुरू हो जाता है. रिसर्च गैप को फाइंड करने के लिए हमें बहुत सारे मेथड्स और वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. पहले सिंपल वर्ड्स में जानते हैं कि रिसर्च गैप होता क्या है. जब कोई भी सवाल जिसका आंसर अभी तक नहीं मिला है उसको हम फाइंड आउट करते हैं तो वो रिसर्च गैप होता है. बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई रिसर्च कर रहा है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट टीनेजर्स पर क्या हो रहा है और जब हमने लिटरेचर रिव्यू किया या जब हमने लिटरेचर उठाकर देखा तो हमने देखा कि बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जो कि अडल्ट्स पे हुई हैं और जो कि सीनियर सिटीजन्स पे हुई हैं, पर बहुत कम स्टडीज हैं जो टीनेजर्स पर हुई हैं. तो हम उसको रिसर्च गैप मानते हुए उस पर्टिकुलर एरिया पर काम करेंगे. एज अ रिसर्चर आपका पहला स्टेप ये बनता है कि आप फाइंड आउट करें कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. जब आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ लिया है तो आपको उस एरिया में अब ढूंढने शुरू करना है कि रिसर्च गैप कहां पर है, जिसके लिए आपको करना होगा नंबर 1 लिटरेचर रिव्यू. जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे होंगे आप गूगल स्कॉलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अकेडमिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसर्च गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पबमेड का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहां पर जाकर स्कॉलरली आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में किस तरीके की स्टडीज ऑलरेडी हो चुकी हैं. उन स्टडीज को उठाकर जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा एरिया है जिसमें अभी भी रिसर्च करने की आवश्यकता है, यानी कि कौन से ऐसे सवाल हैं जिनका अभी तक आंसर नहीं मिला है और जिस पर आप रिसर्च कर सकते हैं. Number 2, very easy and very good way of finding a research gap is to study the suggestions of various studies. बहुत सारी स्टडीज या आप जब एक रिसर्च पेपर उठाकर देखते हैं तो आप देखते हैं कि हर पेपर में मेंशन होता है लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, सजेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्च या फर्दर स्कोप ऑफ द स्टडी. तो ये जो सारी चीजें हैं ये अपने आप में ही आपको बता रही हैं कि आपको किस एरिया पर काम करने की जरूरत है. पहले बात करते हैं सजेशंस की. सजेशन ये बताती है कि कौन से एरिया में आपको काम करना है, उस पर्टिकुलर रिसर्च में क्या चीज है जो वो मिस आउट कर गए हैं या वो सजेस्ट कर रहे हैं अपनी फाइंडिंग्स के बेसिस पर कि क्या और काम किया जा सकता है. तो अगेन ये भी क्या दिखा रहा है, रिसर्च गैप दिखा रहा है. नंबर 3 इज द लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी. जब आप लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी देखते हैं तो आपको ये पता लगता है कि कौन से कंस्ट्रेंट्स थे जिसकी वजह से पर्टिकुलर एरियाज को या पर्टिकुलर क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं किया गया उस पर्टिकुलर रिसर्च में. तो उन सभी चीजों को आप अपनी रिसर्च में एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अगेन ये आपको रिसर्च गैप दे रहा है जिससे आप अपनी स्टडी को डिजाइन कर पाएंगे. नंबर 4, जब हम बात करते हैं कंक्लूजन्स या फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च स्टडीज तो उससे हमें पता लगता है कि क्या क्या रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं. जब हमें रिजल्ट्स का पता लग जाएगा तो हम फिर फर्दर अपनी स्टडी को डिजाइन करने में हमारे लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा. तो अगेन आप कंक्लूजन को, हर एक स्टडी की कंक्लूजन को बहुत बारीकी से देखें और समझें कि अब आपको उसमें से क्या चीज है जो आप अलग कर सकते हैं या क्या चीज है जो मिस आउट कर गए हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं. Also, a very significant or fifth way to find a research gap is to go through the references and the citations. जब आप रेफरेंस लिस्ट में जाएंगे पर्टिकुलर स्टडीज की तो आप देखेंगे कौन कौन से पेपर्स पर ऑलरेडी इंक्लूडेड है उस पर्टिकुलर रिसर्च में और फिर उनको पढ़कर भी आपको एक आइडिया मिल सकता है और उससे भी आप रिसर्च गैप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उससे अगेन आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन कौन से एरियाज ऑलरेडी कवर्ड हो गए हैं या कौन से एरियाज हैं जो कवर्ड नहीं हुए हैं. तो अगेन जिससे आप अपना रिसर्च गैप फाइंड कर सकते हैं. राइट? तो ये सारी चीजें हैं जो आपके काम को बहुत आसान बनाती हैं और आपकी मदद करती हैं कि आप रिसर्च गैप बहुत इजीली फाइंड कर सकें. एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आपने रिसर्च गैप फाइंड कर लिया है, सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर दी हैं और अब आप रिसर्च गैप लेकर आ गए हैं तो फिर आप अपने सुपरवाइजर के पास उसे लेकर जाएं, उसमें रिफाइन कीजिए उसे, उनकी सजेशंस लीजिए जिससे आपके रिसर्च गैप को और रिफाइन किया जा सके और आपकी स्टडी बेहतरीन हो सके. So that's all in this video. Stay tuned to our channel. Keep watching. Bye bye.